भिवंडी समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांच्या कार्यकालाला 4 वर्ष पूर्ण झाल्याने परिवर्तन सभेचे आयोजन KGN चौक शांतीनगर येथे करण्यात आले। त्याप्रसंगी समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आझमी यांची लाक्षणिक उपस्थिती राहिली। त्यावेळी त्यांनी भाजप सरकार तसेच काँग्रेस पक्ष यावर टीका करत आमदार रईस शेख यांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला। सभेला जमलेल्या सर्व समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले। जिन्होंने 4 साल तक हम पे तनकीद की, अरे 70 साल से आप सोए थे क्या? जब भिवंडी दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, तब आप कौन सी नींद में सोए हुए थे? स्कूल के काम हो रहे हैं, रास्तों के काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि असेंबली में भिवंडी की पहचान नहीं है। भिवंडी के साथ बहुत जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई। अरे भिवंडी के साथ तो इतना जुल्म हो गया कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ तो बेचारे पुलिस वाले, आसिम भाई आपको नहीं पता होगा कि पूरे थाने में अगर कोई पुलिस वाला काम करता है ना, उसकी पोस्टिंग भिवंडी में होती है तो उसका पगार कम हो जाती है। बताइए, पुलिस वालों के साथ भी नाइंसाफी है और ये नाइंसाफी भी समाजवादी पार्टी दूर करेगी। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो मुसलमानों के वोटों की हकदार है, एनसीपी से पूछना चाहता हूं कि 5% रिजर्वेशन हाउस के अंदर आप लाए थे, 16% मराठा भाइयों का रिजर्वेशन लाए थे। आपकी सरकार बनी, 5 साल तक आप सरकार में बने रहे, दोबारा फिर आप सरकार में आए, लेकिन आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। हम चिल्लाते रहे, आपने नहीं दिया। मराठा भाइयों ने आज पूरी ताकत दिखाई है, सरकार उनके कदमों में आ गई है, वो सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने मंत्रियों के, उन्होंने MLAs के घरों को जला दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया। उनके पास जाकर सरकार हाथ पैर जोड़ेगी, मान जाओ मान जाओ। सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई, मगर समाजवादी पार्टी को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जिनके पास एक MLA नहीं है उनको भी बुलाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया, इसलिए कि अगर समाजवादी पार्टी रईस और अबू आज़म को बुलाएंगे तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन की भी बात करेंगे। आज मैं देख रहा था कि भारत की हिंदुस्तान में 543 सीटों में MP कितने चुन कर आए? हवेली से नहीं, पांडुचेरी से नहीं, और अरुणाचल प्रदेश से, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, इन सारे स्टेट से एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं चुन गया। आप क्या? मैं सबसे पहले रईस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मेरे पास एक ही हार है, फूलों का जो रईस को मैं मुबारकबाद में पेश करता हूं। दोस्तों, मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर की जो फिल्म बनी है वो झूठ फिल्म है। टोटल 30 सालों में 1729 लोग शहीद हुए हैं, वहां पर मारे गए हैं इन आतंकवादियों के जरिए। और 17, ये कौन कह रहा है? ये जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने RTI का जवाब में कहा है कि टोटल 30 सालों में 1730 लोग मारे गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 89 पंडित है, बाकी सब मुसलमान मारे गए। आज ये लोग मुसलमानों को निशाना बना करके हिंदू भाइयों से मुसलमानों को अलग करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। जो कश्मीर में हो रहा है वो मुसलमान वहां लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, मुसलमान वहां से भाग नहीं रहा है। लेकिन इन पंडित भाइयों को, जो 1729 लोगों में से सिर्फ 89 पंडित मारे गए, उन पंडित भाइयों को जानबूझकर हटा दिया वहां से, और मुसलमानों को बदनाम करने की शादी से शुरू में लगातार चल रही है। लेकिन इंशाअल्लाह भिवंडी से 99.9% रईस को जिता कर लाऊंगा। वोटर लिस्ट में नाम लगवाइए, तो एक आदमी भी भिवंडी का ऐसा बाकी ना रह जाए जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो, और कुछ नाम जानबूझ के काट दिया जाए। तो सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम अच्छी तरह डलवाइए, ताकि आपका वोट देने का आपका हक बाकी रह जाए, वरना ये फिरका परस्त आपके वोट को भी छीन लेना चाहते हैं। आज हालत, और हम कभी भी हालत खराब नहीं रहेंगे, यही आपके दिल में कहने आया। फिर एक बार मैं
रईस शेख को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत तालियां बजाइए आप लोग। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद देता हूं कि रईस ने बहुत अच्छी मीटिंग किया है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर साथ रहेंगे ना तो मेयर समाजवादी पार्टी का बनेगा इंशाअल्लाह। समाजवादी पार्टी का मेयर बन गए ना तो जो रईस ने कहा था ना कि मैं इस भिवंडी को एक बहुत शानदार शहर बना के दिखाऊंगा और इंशाल्लाह बनेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय समाजवाद।